संगत जी। संगत जी, जैसा महाराज ने हमेशा कहा कि सत्संग कहने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। जब भी हमारे सामने कोई सत्संग आता है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा मैसेज होता है, या तो हमारे लिए या हम किसी ऐसे को जानते हैं जिस तक वो मैसेज गुरु जी को हमारे थ्रू पहुंचाना होता है। तो संगत जी, ये सत्संग भी कुछ ऐसा ही है। सत्संग है संगत जी एक पुरानी संगत आंटी का, जो बताती हैं कि उनकी नई नई शादी हुई थी और मैं जो इन लॉज वाली फैमिली थी वो गुरुजी की संगत थी। अब क्योंकि ये बहू बन के वहाँ गई तो इनको भी गुरुजी के चरण कमल में स्थान मिला। और वहाँ पर ना एक बार एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए थे, तो सब अपने अपने सत्संग शेयर कर रहे थे। तो महाराज ने इन आंटी की तरफ देखा और इन्हें एक ग्रुप में बोला कि तुम यहाँ जाओ और सत्संग सुनो। वहाँ एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी कि कैसे वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, माँ बनने का सौभाग्य उन्हें नहीं मिल पा रहा था, उनकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड बता दी गई थी, पर महाराज की कृपा से उन्हें बेबी गर्ल ब्लेस हुई। जब ये आंटी सत्संग सुनकर आती हैं तो महाराज फिर से इन्हें अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि अपने घर जाके अपनी माँ को ना ये सत्संग सुनाना। ये आंटी कहती हैं ठीक है। इनकी मदर को गुरुजी इफ्स एंड बट्स बुलाया करते थे कि न तो माया मिली न राम। उसके बाद संगत जी जब अगले दर्शन के लिए आंटी महाराज के पास आती हैं, महाराज स्पेसिफिकली पूछते हैं कि क्या तुमने वो सत्संग अपनी माँ को सुनाया। ये कहती मैं तो भूल गई। कहते सुना। तो ये अपने हस्बैंड का फ़ोन लेके बाहर जाके अपनी मदर को बुलाती हैं और ये सत्संग पूरा सुनाती हैं। संगत जी, इनका जो भाई था आंटी का, उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी जो भाभी हैं वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। इस सत्संग के 7-8 महीने बाद की बात है। गायनेकोलॉजिस्ट ने सेम प्रॉब्लम इनकी भाभी को बताई कि फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं। और संगत जी, फिर महाराज ने इनके भाई भाभी दोनों को बुलाया और ऐसी कृपा करी कि आंटी जो है इनकी भाभी वो कंसीव भी कर पाई और संगत जी उनको भी बेबी गर्ल ब्लेस हुई। तो संगत जी कहीं ना कहीं वो जो सत्संग इन आंटी को महाराज ने सुनवाया था, उनकी भाभी के लिए सुनवाया था। तो संगत जी हर सत्संग में जो गुरु जी महाराज हमारे सामने लाते हैं, किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है, किसी का कल्याण डायरेक्टली इनडायरेक्टली छुपा ही होता है। या तो वह डायरेक्टली हमारे लिए होता है या हमारे किसी अपने के लिए होता है, ताकि हम ये सत्संग वहाँ पहुँचाएं और उनका भी कल्याण हो सके। तो संगत जी, सत्संग सुनना और सत्संग सुनाना दोनों ही अगर हम करते हैं तो हमें महाराज की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना।